आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ पार्ट ए प्लैंक्स कांस्टेंट h फ्रॉम फार्मूला E इज इक्वल टू hf वेयर E इज द एनर्जी एंड f इज फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में हमारे पास गिवन डेटा में क्या है, E इज इक्वल टू hf, यानी हमें ये फार्मूला गिवन में दिया है। इसमें E एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, H प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और F फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने H यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो इसके लिए हम F को बोथ साइड डिवाइड करेंगे। तो प्लैंक्स कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, E डिवाइडेड बाय F। अब इसके बाद डायमेंशन को लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हो तो उन सबको आप लोगों ने बेस यूनिट में लिखना होगा। तो E क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का जो एसआई यूनिट है वो जूल है, और जूल किसके बराबर है, न्यूटन मीटर। इसको हमने बेस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, और बेस यूनिट में न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर अपनी जगह पर आ जाएगा। इसके बाद हमने मीटर को मीटर के साथ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो बेस यूनिट में एनर्जी का यूनिट क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी को भी बेस यूनिट में लिखना होगा। तो फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट है वो हर्ट्ज है, और बेस यूनिट में ये किसके बराबर होता है, 1/सेकंड, यानी पर सेकंड के बराबर होता है। तो आप लोगों ने इनकी ये जो वैल्यूज है बेस यूनिट में जो वैल्यूज आ चुकी है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट करना है। तो ई की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट की, और एफ की जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट की, एच अपनी जगह पर आ चुका है। इसके बाद आप लोगों ने इसको थोड़ा रीअरेंज करना होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर डिवीजन में है तो ये नीचे आ जाएगा, और पर सेकंड अपनी जगह पर रह जाएगा। क्लियर। यहाँ पर अगर हम मजीद हम देखें तो एक एस को हम एक एस के साथ क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक एस रह जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एच इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और नीचे हमारे पास एक एस आ जाएगा। इसके बाद डायमेंशन को अगर आप लोगों ने लिखना है तो इसका असल तरीका ये है कि जब आप लोग इसको बेस यूनिट में लिखोगे तो इसके बाद करना ये है कि इसको आप लोगों ने एक ही लाइन में लिखना होगा। एक ही लाइन का मतलब ये है कि नीचे जितने भी बेस यूनिट हो उन सबको भी आप लोगों ने ऊपर लेके जाना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक एस है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो पावर है वो क्या होगा, वो हमारे पास +1 होगा। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसके बाद करना क्या है, डायमेंशन लिखने का जो असल तरीका है, जो असल फॉर्म है, इसमें अब हम इसको लिखेंगे। तो अगर हमने एच का डायमेंशन निकालना है तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, क्योंकि ये डायमेंशन लिखने का तरीका है। क्लियर। फिर उसके बाद इसको भी आप लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करना होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो बेस यूनिट है मास का, जो कि किलोग्राम है, तो इसके लिए हमने डायमेंशन में एक सैम्बल बनाया है, और इस सैम्बल्स को आप लोगों ने बुक के टेबल से याद करने होंगे। क्लियर। तो किलोग्राम के लिए या मास के लिए हमने जो सैंबल बनाया है वो क्या है, कैपिटल एम। और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, यहाँ पर इसकी पावर +1 है, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एम किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मीटर, यानी लेंथ का ये यूनिट है। और लेंथ के लिए हमने जो डायमेंशन में सैंबल बनाया है वो क्या है, कैपिटल एल। तो इसकी जगह पर हम कैपिटल एल लिखेंगे, और साथ में जो भी पावर हो तो वो पावर साथ में लिखेंगे। क्लियर। इसके साथ साथ जो इस है ये टाइम की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डायमेंशन में इसके लिए हमने जो सैंबल बनाया है वो है कैपिटल टी। और यहाँ पर कैपिटल टी की पावर क्या है, यानी यहाँ पर इसकी पावर -1 है, तो इसकी पावर भी हमने -1 लेनी होगी। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। देखो, जब भी आप लोगों ने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना है तो इसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले आपने उनमें से जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सबको आप लोगों ने बेस यूनिट में लिखने होंगे। फिर उसके बाद उसको आप लोगों ने एक ही लाइन में लिखने होंगे, और उसके बाद उनके जो भी सैंबल हमने डायमेंशन में बनाए हैं तो उनको वो सैंबल देने होंगे, और सैंबल के साथ साथ उन फिजिकल क्वांटिटीज का जो भी पावर है तो साथ में आप लोगों ने वही पावर भी लिखना होगा। अब इसके बाद हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमारे पास क्या है, gravitational constant g from the formula F is equal to g m1 m2 divided by r square, where F is force, m1 and m2 are masses of objects, and r is the distance between centers of objects.
तो गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में हमारे पास एक फार्मूला है जो कि बराबर है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, m1 एंड m2 मासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और r डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने चूंकि G यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, यानी आर स्क्वायर इधर आ जाएगा, और इसके साथ साथ हम m1 और m2 को बुथ साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके बराबर आ जाएगा, F आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 एंड m2। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले पार्ट में भी बता दिया था कि इसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन में है तो इन सबको आप लोगों ने बेस यूनिट में लिखना होगा। तो फोर्स का जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन, और न्यूटन बेस यूनिट में किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और लेंथ का जो बेस यूनिट है वो क्या है, वो मीटर है। इसके साथ साथ m1 एंड m2 ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो आप लोगों ने इसकी जगह पर जितनी भी बेस यूनिट्स है वो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करने होंगे, पुट करने होंगे। तो जी अपनी जगह पर फोर्स की जगह पर फोर्स का जो बेस यूनिट है वो हमने पुट कर दी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आर का जो यूनिट है वो मीटर है, लेकिन आर का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर भी है, तो साथ में हमने स्क्वायर को भी लिखना होगा। m1 की जगह पर भी किलोग्राम और m2 की जगह पर भी किलोग्राम आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों ने इसको रीअरेंज करना होगा, तो 1 किलोग्राम के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। m को हम मीटर स्क्वायर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आएगा, मीटर क्यूब, और सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा, किलोग्राम और सेकंड स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद करना क्या है, जैसा कि मैंने आप लोग को वहां पर भी बता दिया था, यानी पार्ट फर्स्ट में भी आप लोग को बता दिया था कि जब भी आप इसको बेस यूनिट में लिखोगे तो इसके बाद आप लोगों ने इसको एक ही लाइन में लिखना होगा। एक ही लाइन का मतलब ये है कि नीचे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है तो उन सबको भी आप लोगों ने ऊपर लेके जाना होगा। क्लियर। तो हम जब किलोग्राम को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर इसकी जो पावर है वो क्या है, वो +1 है। तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, -1। मीटर क्यूब अपनी जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर टाइम यानी इसकी जो पावर है वो क्या है, +2 है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -2। इसके बाद तरीका वही है कि इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और किलोग्राम के लिए यानी मास के लिए हमने डायमेंशन में जो सैंबल बनाया है तो इसकी जगह पर वो सैंबल आप लोगों ने पुट करना होगा। तो हमने सैंबल क्या बनाया है, m, और m की यानी किलोग्राम की पावर क्या है, -1। साथ में ये जो स्मॉल m है ये लेंथ की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए डायमेंशन में हमने जो सैंबल बनाया है वो है कैपिटल L, और L की पावर क्या है, यानी m की पावर यहाँ पर क्या है, 3, तो L की भी यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, +3। इसके साथ साथ इस टाइम की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके लिए हमने जो सैंबल डायमेंशन में बनाया है वो है कैपिटल T। यहाँ पर s की पावर क्या है, -2 है, तो यहाँ पर t की भी पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ चुके होंगे।